मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। एक और सवाल, इबादत पर उजरत। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। कुरान मजीद के इरशादात, इशारात, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी तसरीहात से ये बात, किसी इबादत पर उजरत व मुआवजा लेना हराम है। इबादत पर, हाँ ज़रा होश में आके सुनो, बहुत ज़रूरी मसला है। मुस्नद अहमद की हदीस में बरिवायत अब्दुर्रहमान इब्न शिब्ल बनक़ूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल क़ुरआन वला ताकुलू बिही। फरमा रहे, इक़राउल क़ुरआन वला ताकुलू बिही, कुरान पढ़ो मगर उसको खाने का ज़रिया न बनाओ। और बाज़ रिवायत में इस मुआवजे को क़िताए जहन्नम फरमाया है। जो कुरान पर लिया जाए, जहन्नम का टुकड़ा लिया तुमने, इसकी बिना पर फ़ुक़हाए उम्मत का इत्तेफ़ाक़ है, ताआत व इबादात पर उजरत लेना जायज़ नहीं। ताआत व इबादात पर, मैं तेरे बदले 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ, ला 500 रुपये। मैं तेरे बदले हज करता हूँ, तेरे बाप के बदले ला 5 लाख रुपए। अरे समझेंगे नहीं, ये हैं इबादतें। तो इबादतों पर उजरत जायज़ नहीं है। और ये भी ज़ाहिर है कि सदक़ात वसूल करने का काम एक दीनी खिदमत और इबादत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक किस्म का जिहाद फरमाया। इसका मुक्तज़ा ये था कि इस पर भी कोई उजरत मुआवजा लेना हराम होता। हालांकि कुरान ने इस सराहतन इसको जायज़ करार दिया। ज़कात के 8 मसारिफ में इसको दाखिल किया। इमाम क़र्तबी ने अपनी तफसीर में इसके मुताल्लिक़ फरमाया, ये सुनने की चीज़ है कि जो इबादात फ़र्ज़ या वाजिब ऐन है उन पर उजरत लेना क़तअन हराम है। जो इबादात वाजिब या फ़र्ज़ ऐन है उन पर उजरत लेना हराम। लेकिन जो फ़र्ज़ किफ़ाया है, जो कौन सी इबादत है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, उन पर कोई मुआवज़ा लेना इसी आयत के रूह से जायज़ है। फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है? एक काम पूरी उम्मत या पूरे शहर के ज़िम्मे फ़र्ज़ किया गया, मगर ये लाजिम नहीं कि सभी उसको करें। जैसे जनाजे की नमाज चंद ने पढ़ ली तो सब ने पढ़ ली। अगर बाज़ लोग अदा कर लें तो सब सुबुकदोश हो जाते हैं, अलबत्ता अगर कोई भी ना करे तो सब गुनाहगार होते हैं। इमाम क़र्तबी ने फरमाया, इसी आयत से साबित हुआ कि इमामत और खिताबत का मुआवजा, सुनो नहीं तो कल से इमाम साहब बोमा बोम चिल्ला पुकार, इमामत खिताबत का मुआवजा लेना भी जायज़ है, क्योंकि वो भी वाजिब अलल ऐन नहीं इमामत करना, बल्कि वाजिब अलल किफ़ाया है इमामत करना। इसी तरह तालीम कुरान और हदीस और दूसरी दीनी उलूम का भी यही हाल है कि ये सब काम पूरी उम्मत के ज़िम्मे फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर बाज़ लोग कर लें तो सब सुबुकदोश हो जाते हैं। इसलिए अगर उस पर कोई मुआवज़ा तनख्वाह ली जाए तो वो भी जायज़ है। बात समझ में आई? फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ किफ़ाया।